और देने के भाव से कर पाए। और गुरुदेव से भी ज्यादा ऐसे मांगने की इच्छा नहीं हुई कि मुझे ये दे दो, मुझे ये दे दो। ना ही आगे आगे ज्यादा भागे। तो सेशंस अटेंड करके कुछ कुछ अपनी ग्रोथ, ऐसे ग्रोथ का एहसास तो नहीं कहना चाहिए, बट कुछ सजगता बढ़ी। और गुरुदेव की विजिट को हम ज्यादा मायने में इंजॉय कर पाए, ज्यादा फुलफिलिंग रहा। हम्म। We were more caring for, I was more caring for others. I was always thinking about others' comfort, others' needs, उनको आगे करना। मेरे सब को टीचर्स ना वहां जाके बैठ गए। टीचर्स के लिए अलग था, बट मैं ना अपने बस वाले कंपेनियंस के साथ ही बैठी रही, मैं और मेरे हस्बैंड हाँ, दोनों। समझा। वेरी नाइस। तो ये छोटा छोटी चीजें ना फिर ऐसे लगा कि सच स्वामी जी, ये सेशंस ने जो बदलाव लाया ना, कोर्सेज से भी, सब चीजों से ज्यादा ना, मुझे कभी नहीं समझ आता था कि लोग कहते थे ज्ञान बदल देता है। तो मुझे हम्म। अब एहसास होता है कि ज्ञान कैसे बदलता है आपको। तो स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक पूरा सेशन भी करा था उस दिन, में उस दिन थी नहीं, बट मैंने बाद में सुना था लोगों का कि हम्म। गुरुजी की विजिट का। आई थिंक आई वाज इन साइलेंस और आई कुड नॉट स्पीक। आप साइलेंस में थे। या आई वाज इन साइलेंस, बट आई फिर मैंने दोबारा यूट्यूब पे भी वो दोबारा से सुना था। और एक और मेरी कन्फेशन टाइप, कि मुझे ना रात को कभी कभी थोड़ा सा थके होते हैं कुछ, कभी मैं करती तो हूँ, फिर मैं जिस दिन अगले दिन सुबह सुबह वो सुनती हूँ ना, अगर रिलीज हो जाता है, तो मुझे और ज्यादा अच्छे से समझ आता है। रात का करना ठीक है, लाइव सेशन अपनी जगह होते हैं, क्योंकि कई चीजें तो उसमें मिस हो जाती है, बट अगले दिन बहुत अच्छा लगता है सुनना। हम्म। और रिवीजन भी हो जाती है, और कोई कोई चीज ज्यादा अच्छे से पकड़ में आती है। ये होता है ना। तो दिस इज इट। आज मेरी 3 लोगों से बात हुई, 2 टीचर इंडिया में, एक यहाँ। और सरप्राइजिंगली तीनों से लगभग कॉमन ही रहा बातचीत। जैसे हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं कि जो बुद्ध का संदेश रहा ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, तो हमारे पास बुद्ध है। तो किसी ने, एक पहले जिस टीचर से बात हो रहा था उसने बोला, तो मैंने बोला अब कल आज से 100 वर्ष के बाद तो गुरुदेव शरीर में तो रहेंगे नहीं। तो वो बोलने लगी कि कोई ना कोई तो गुरु रहेगा ना। तो मैंने बोला बात कोई ना कोई गुरु रहने की नहीं है। जैसे हम लोग क्या है, टीचर है, शिक्षक हैं, हम गुरु नहीं हैं। और गुरुओं में भी ना एक सदगुरु होता है, जो हमारा वो श्लोक है ना, एकम नित्यम विमलमचलम सर्वधि साक्षीभूतम भावातीतम त्रिगुण सहितम सद्गुरुम तम नमामि। ऐसे सदगुरु को नमन है। टीचर उस समय भी रहेंगे, कोई ना कोई गुरु भी रहेंगे, पर सदगुरु जो का जो सानिध्य का सौभाग्य है ना हमारे पास, वो नहीं रहेगा। फिर दूसरी बात हुई कि बुद्ध ने कहा था संघम शरणम गच्छामि। तो बहुत लोग दुनिया में ऐसे हैं जो बहुत सिंसियर हैं, ऑनेस्ट हैं, अध्यात्म के पथ पे हैं, पर उनके पास बुद्ध नहीं है शरण में जाने के लिए, सशरीर नहीं। बहुत लोगों के पास बुद्ध भी नहीं है और संघ भी नहीं है। संघ, हमारे पास ये सौभाग्य है, हम लोग बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं, कभी फोन पे डिस्कस कर लेते हैं। संघ होने से क्या होता है कि हम एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। अच्छा, जब पहली टीचर से ही बात हो रहा था तो मैंने बोला, जैसे
कह रही थी कि ठीक है गुरुदेव, बात नहीं करते, नहीं किए दूसरे से तो करते, ये सब तो मन को खराब करता ही है, थोड़ा बहुत तो पिंच करता है। तो मैंने कहा गुरुदेव ने क्या बोला कि आई एम ऑलवेज टॉकिंग टू यू, मैं हमेशा तुमसे बात कर रहा हूँ। तो अभी जो हमारी बात है वो किसकी बात है? गुरु की बात है। पर अब बात ये उठता है फिर कि ऐसे तो कोई भी दावा कर देगा कि मैं जो बोल रहा हूँ गुरु की ही वाणी है, तो कैसे पता चलेगा कि ये गुरु की वाणी है? उसी समय क्लिक किया मेरे को। उन्होंने कुछ बोला नहीं, मैंने बोला देखो, कोई भी बात, कोई भी ज्ञान की बात, कोई भी बात जो हमारे मन को शांत करती हो, स्थिर करती हो और आनंद में लाती हो, वो सात्विक है, वो गुरु की वाणी है। कोई भी बात जो मन को, दिल को अच्छी लगती है पर एक्साइट करती हो, दोनों में ना अंतर है। जो बात मन को, दिल को अच्छी लगी पर अच्छी लगती हो, पर वो शांति लाती हो, आनंद लाती हो, वो अलग है। और हमको कोई बोले पार्टी करने, वो भी मन को अच्छा लगता है, पर वो शांति, स्थिरता और आनंद की ओर लेके नहीं जाता। तो जो सत्व की ओर लेके जाता है वो गुरु की वाणी है, वो गुरुदेव बात कर रहे हैं। जो तमस रजस की ओर हमको खींचता है जो बातें, वो गुरु की वाणी नहीं है फिर। ये बात ठीक लगी? तो ये ध्यान रखना। और फिर बात हुई संघम शरणम गच्छामि। संघ का होना ना बहुत अच्छा है। तो आज फिर एक दूसरे टीचर से बात हो रही थी, तो उनसे बात करते करते काफी कुछ डिस्कस हुआ। तो मैंने बोला एक काम करिए, ये सबको नोट डाउन कर लीजिएगा। दो कारण से वो बोल रहे थे, स्वामी जी मैं सोच रहा था आपसे हर बार डिस्कस करता हूँ, रिकॉर्ड कर लूँ क्या? मैंने कहा रिकॉर्ड कर लीजिए। मैंने बोला इसलिए नोट कर लीजिए, दो तीन कारणों से। एक तो जो महर्षि पतंजलि ने बोला है ना कि जब समाधि का अनुभव होता है या ज्ञान कभी बहुत ऐसे एकदम लगता है वाह, तो वो टिकता तो नहीं है, वो चला जाएगा। पर जब लिख के रख लेंगे ना, तो महर्षि पतंजलि बोलते हैं ना, ध्यान के अनुभव को याद करने से ध्यान हो जाता है। तो ये आगे काम आएगा, क्योंकि मेमोरी में तो है कि ये अनुभव हुआ, बहुत अच्छा लगा, पर जब हम उसको लिख लेते हैं तो क्या होता है? मेमोरी क्या है? सटल लेवल पे है, सूक्ष्म स्तर पे। हम जब लिखते हैं तो क्या होता है? माइंड, मतलब इंद्रियां, बुद्धि और हमारा शरीर स्थूल, सब उसके साथ जुड़ गए। ये बात पकड़ में आई क्या? ऐसा नहीं कि केवल वो सूक्ष्म रूप से रहा, अब उसको हमने हाथों के मेमोरी में डाल दिया। मतलब राइटिंग जो हमारी कैपेबिलिटी है, जो लिखने की क्षमता है, उसमें मैं उसकी मेमोरी में डाल दिया, आंखों की मेमोरी में डाल दिया, सब मेमोरी में, तो वो सेल में भी चला गया। तो फिजिकल एज वेल एज सटल दोनों मेमोरी में वो चला गया। ये बात पकड़ में आई क्या मैं क्या बोल रहा हूँ? फिर वो ना हमारे अंदर चला गया वो। तो केवल सूक्ष्म में अच्छा है। नोट जैसे विद्या जी नोट बनाती हैं, प्रसन्ना जी नोट बनाते हैं, बहुत अच्छा है वो। फिर स्थूल और सूक्ष्म हमारे दोनों अस्तित्व पर जो है ये हमारे अनुभव की छाप रह जाती है। और सरप्राइजिंगली यहाँ आया तो जिन टीचर यहाँ लोकल हैं उनसे बात हो रही थी, तो उनसे भी यही बात है। मैंने कहा वाह, आज एक ही टॉपिक पे तीन लोगों से बात हो रही है। और संघ को बनाना और खड़ा करना ये भी हमारी जिम्मेदारी है, मजबूत करना। बनाना खड़ा करना हो तो संघ तो है, पर हम अगर उसको मजबूत करेंगे तभी होगा। और अगर कहीं कमजोर दिखता है तो बनाना पड़ेगा उसको, मजबूत करना पड़ेगा, खड़ा करना पड़ेगा, मजबूत भी करना पड़ेगा।
तो आपने जो बोला ना अर्पित जी, ये बात सोनी से बात हो रही थी, सोनी ने भी बोला इस सेशन से बहुत, उससे फोन पे बात हो रही थी, फिर राहुल ने भी फोन पे बताया कि वही सब बातें जो पहले निश्चित रूप से मन को बहुत परेशान करती, अब नहीं करती। तो ये ना संघ का लाभ है, हम जो सत्संग में बैठते हैं ना संघ में, उसका लाभ हमको सबको मिल रहा है। और संघ तो होना चाहिए, कुछ लोग हों हमारे आसपास जिनसे हम ज्ञान बात कर सकते हो या दिल की बात कर सकते हैं, कोई अनुभव हुआ। तो आज जो दूसरे टीचर से बात हो रही थी, काफ़ी चीज़ वो शेयर कर रहे थे, फिर मेरा भी काफ़ी कुछ ये होना चाहिए। और सौभाग्य से हमारा ना मिलने का, क्या बोलेंगे उसको, फ्रीक्वेंसी बहुत अच्छा है। तो ये चीज़ बहुत काम की चीज़ है। ओए होए। स्वामी और जी, क्या? हम लोग बोलो। भी दोपहर को ऐसे नॉलेज सेशन में रहते हैं। हम 5 6 7 टीचर हैं, जिसमें सहज के भी टीचर है, इंट्यूशन के भी, और आज ही ये सब बात कर रहे थे जैसे आप अभी बोल रहे हैं। और हम लोग भी अक्सर अभी पतंजलि योग सूत्र सुन रहे हैं। अक्सर आपका कुछ ना कुछ सेशन जो भी मिलता है उसमें डाल देते हैं और हम लोग सुनते हैं, उस पर भी बात करते हैं। तो आज ही हमारी जो सहज की टीचर है, बहुत सीनियर टीचर, बोल रहे थे कि अब स्वामी जी को सुनते सुनते ऐसा लग रहा है कि हमारी लाइफ सही दिशा में जा रही है करके। तो हम सब एग्री थे, खैर मैं क्योंकि उन लोग 9 बजे नहीं आ पाते कुछ व्यस्तता के कारण, तो वो बाद में हम रिकॉर्डेड सेशन जो भी मिलता है मुझे, मैं डालती हूँ उस ग्रुप में, तो सुनते हैं। आप लोगों का दिल बड़ा है, बहुत बड़ा। स्वामी जी, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि यहाँ आके बैठने को मिलता है। राह देखते हैं टाइम हो गए। पहले गुरु आए, फिर आप आ गए जीवन में, तो एकदम जीने का ढंग ही बदल गया। मुख्य क्या है ना कि हम लोग इसमें रेगुलर हैं। यहाँ रेगुलर एकदम करना था अटेंड। और हाँ, एक चीज और मैंने बोली कि जैसे वो टीचर बोल रहे थे कि स्कैनर ने उनको बोला कि अपना एक संघ बनाओ। तो मैंने बोला, सेंटर की बात हो रही थी बहुत से, मैंने बोला क्या होता है ना कि हम ऑनेस्ट हैं, बहुत सिंसियर हैं, हमें सच्चाई भी है। सिंसियरिटी को क्या बोल सकते हैं, ईमानदारी भी है, लेकिन हम में अगर कंसिस्टेंसी नहीं है तो नेचर फिर हमको सपोर्ट नहीं करती। ये बात समझ में आ रही है क्या, मैं क्या बोल रहा, बहुत ऑनेस्ट हूँ, सब कुछ है, लेकिन सेवा में कंसिस्टेंसी नहीं, साधना में कंसिस्टेंसी नहीं है, या नॉलेज में कंसिस्टेंसी नहीं है, तो नेचर क्या करेगी फिर, छोड़ देती है फिर। तो कंसिस्टेंसी होना, जो भी पथ हम चुनते हैं ना उस, वो भी बहुत जरूरी है। तो धीरे धीरे फिर नेचर को लगता है अच्छा हाँ, सिंसेरिटी, ऑनेस्टी, सच्चाई भी है और ईमानदारी भी है, और साथ में लगा हुआ है ये व्यक्ति, चलो अब इसको मेरी सपोर्ट की आवश्यकता है, क्योंकि लगे हुए हैं। और फिर नेचर जो है सपोर्ट कर देती है। नहीं तो फिर मुझे नहीं लगता कि कोई मतलब है। हम बहुत अच्छे हैं, सोच विचार भी बहुत अच्छा है, लेकिन करते कुछ नहीं है, तो क्या फायदा है इसका। हमारे साथ क्या हो रहा है ना, हम कंसिस्टेंट भी हैं सब लोग, जो भी थोड़ा आगे पीछे करके हम करते रहते हैं, एडजस्ट करते हैं।
नेचर इस चीज को बहुत लाइक करती है, एडजस्ट करना, फ्लेक्सिबल भी है, एफर्ट भी है। प्रयास में, पुरुषार्थ में अगर पुरुषार्थ में अगर निरंतरता नहीं होना तो फिर फल नहीं मिलता। फिर वो काम निकालने वाली बात होती, काम चलाओ काम। जैसे बच्चों को कम से कम जब तक हमारी बात सुनते हैं स्कूल में तो हम बोलते ही हैं कि हर दिन पढ़ो और पढ़ते चल रहे, ऐसा नहीं। कॉलेज पहुंचते पहुंचते मैक्सिमम लोगों का क्या हो जाता है, एग्जाम के समय पढ़ के पास कर लेंगे। वो तो हो जाते हैं, अच्छा भी कर लेते हैं, लेकिन ये चीज जो है चलेगी नहीं। एक आध बार कभी किसी कारण से ऐसा कर लिया, वंस इन ए वाइल टाइप, ठीक है। इसीलिए पुरुषार्थ में निरंतरता होनी बहुत आवश्यक है। और वो जो गुरुदेव बोलते हैं ना, क्लैरिटी इन माइंड, प्योरिटी इन हार्ट, और क्या बोलते हैं एक तीसरा, सिंसियरिटी इन एक्शन। सिंसियरिटी इन एक्शन। वही, एक्शन तो होना ही चाहिए। सिंसियरिटी तभी होगा जब एक्शन होगा, एक्शन ही नहीं होगा तो सिंसियरिटी कहाँ से होगा फिर। वही चीज, उसी को थोड़ा मैंने बड़े रूप में बोला, विस्तार से मतलब बोला। और पार्ट वन में शायद मैंने शेयर किया होगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बताता हूँ। आजकल ना जब जिम्मेदारी का पॉइंट शेयर करता हूँ ना, वो जो हम लोग होमवर्क देते हैं, करते हैं, जिम्मेदारी जब आवश्यकता है, तो मैं ये बोलता हूँ कि देखिए आज हर व्यक्ति के पास जिम्मेदारी तो है, उठा रहे हैं। अगर कम आयु है या मतलब शादी होगी, घर नौकरी होगा तो और ज़्यादा जिम्मेदारी उठाएंगे। तो जिम्मेदारी उठाने के लिए क्या चीज़ सबसे ज़्यादा क्या चाहिए, क्या चाहिए आप बताइए। शायद हमने बात किया है फिर भी। हम्म। सिंसियरिटी। क्या चाहिए? सिंसियरिटी। हाँ। अच्छा, ठीक है। और बिलोंगिंगनेस। विलिंगनेस। का करेज भी होना चाहिए, मैं ये कर सकती हूँ। हम्म। और मुझे हिम्मत चाहिए, हिम्मत भी चाहिए। अच्छा, जिम्मेदारी उठाने के लिए अपनापन भी होना चाहिए। हाँ हाँ, जिम्मेदारी उठाने के लिए पहले क्लैरिटी होनी चाहिए ना कि हमको क्या करना है। अगर क्लैरिटी नहीं होगी तो हम क्या जिम्मेदारी लेंगे। तो अच्छा, जिम्मेदारी उठाने के लिए फिर एनर्जी चाहिए। अगर एनर्जी नहीं है तो कहाँ से जिम्मेदारी उठाएंगे हम, चाह के भी नहीं कुछ कर सकेंगे। और जिम्मेदारी के बारे में एकदम कंफ्यूज है तो कुछ नहीं कर सकेंगे। तो बार बार ना मैं इन सब चीज़ों को इस चीज़ से जोड़ता हूँ कि कैसे साधना और ज्ञान दोनों सहायता करेगा, टीचर्स को समझ में आएगा। क्योंकि वो जिम्मेदारी वाला होमवर्क बाद में आता है। एक तो हमको एनर्जी चाहिए, जितनी अधिक जिम्मेदारी उतनी अधिक एनर्जी हमको चाहिए। तो अपनी एनर्जी लेवल को बनाए रखना, मेंटेन करना, ये हमारी जिम्मेदारी है। कैसे करेंगे वो हमको पता है। और अगर एनर्जी लेवल लो है तो हम मन में स्पष्टता की बात तो छोड़ ही देनी चाहिए। और मन में अस्पष्टता हो, क्लैरिटी नहीं हो तो क्या होता है, एनर्जी लेवल ऐसे चला जाता है। ये दोनों एक दूसरे के साथ लिंक्ड है। जब एनर्जी हाई होता है, अच्छी एनर्जी होती है ना, तो क्लैरिटी भी अपने आप आती है। तो मैंने नोटिस करना शुरू किया, एनर्जी प्राण शक्ति, एनर्जी मतलब प्राण शक्ति बोलना ज़्यादा सही होगा।
प्राण शक्ति हमारे लिए सबसे क्रूशियल फैक्टर हो गया, नहीं? क्रूशियल को क्या बोल सकते इम्पोर्टेंट। हैं? इम्पोर्टेंट, क्रूशियल, क्रिटिकल फैक्टर, बहुत अनिवार्य। हाँ, बस ऐसा जो जिसको हम बहुत लाइटली आज तक लेते आए, हमको समझ में नहीं आया। सो एनर्जी लेवल को बढ़ा के रखना, मेंटेन करके रखना बहुत जरूरी है, और माइंड को क्लैरिटी में, क्लियर एकदम। अच्छा, फिर क्या होता है ना, वो है, ये भी है, वो भी, पर दिल में दुख बैठा हुआ है। अच्छा, पिछले 1 महीने में मैंने अपने ही लोगों को इतनी बार याद दिलाया कि भाई, अपने टीचरों को भी, कि हम बार बार बोलते हैं कि पास्ट में जाता है तो रिग्रेट होता है। अब भी मैसेज आया, कल ना मैं ये कर सकती थी, मेरे से मिस हो गया, मुझे ये करना चाहिए। तो मैंने बोला, अरे भाई, ये इतनी बार तो हमने बात किया है कि पास्ट में जब भी मन जाएगा, रिग्रेट होगा, तो इसको जीना कब शुरू करेंगे हम? तो ये भी ना, कि ज्ञान बहुत काम आता है फिर, पर इसको भाई प्रयास, एनर्जी लेवल हाई हो, क्लैरिटी हो, स्पष्टता हो, और मन में कोई पेन, मन में या दिल में कोई पेन नहीं हो, जिंदगी को लेके कोई कमी का एहसास नहीं हो। अगर कमी का एहसास और दर्द हमने पाल करके रखा हुआ है ना, तो बहुत मुश्किल है वो, फिर हमको ना मन को बार बार वो बादलों से घेर देगा। तो जो भी दर्द है ना पास्ट को लेके, उसको छोड़ना। और फिर यहाँ पर यही बात मैंने जो इन टीचरों से बात की ना आज, मैंने ये बोला, देखो, हमारा सौभाग्य देखिए कैसा है कि हमारे पास बुद्ध भी है, संघ भी है, धम्म भी है, टेक्निक भी है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास टेक्निक नहीं है, मतलब हम किसी तरह से, हमारे पास कोई कमी नहीं है। जो हम छोड़ना चाहते हैं उसको छोड़ने में हमको कोई बाधा नहीं है, पर छोड़ना हमको पड़ेगा। ये जो पुरानी आदत है, बार बार पीछे जाके मन को रिग्रेट में डालना, अफसोस करना, अरे हम ये कर सकते थे, ये हम ही को छोड़ना पड़ेगा। समहाउ ये हमको करना तो पड़ेगा, कैसे भी करने की इच्छा तो जागे। हम्म, ठीक ना? जो हमने बातें की उसके बारे में किसी को कुछ बोलना है? स्वामी जी, पेन पास्ट में हो सकते हैं, प्रेजेंट में भी तो हो सकता है ना? क्या? पेन प्रेजेंट में भी हो सकता है ना? पेन प्रेजेंट में ही होता है, पेन कभी भी पास्ट तो में नहीं होता। पास्ट के कारण से प्रेजेंट में पेन होता है। तो और बहुत प्रेजेंट की बार स्विच। तो, हाँ, बहुत बार ऐसा भी होता है कि वर्तमान में कुछ हो रहा है, उससे भी है, वो तो है ही। अगर मान लीजिए हम किसी से बहुत प्रेम करते हैं, चाहे वो माता पिता हो, पति पत्नी, बाल बच्चे, भाई बहन, कोई भी हो सकता है, अगर वो कष्ट में है तो हमको दर्द तो होगा ना। तब तो क्या करें स्वामी जी? दर्द को हम टाल नहीं सकते हैं। हमको ये समझना चाहिए ना कि हम जो दर्द से भागना चाहते हैं, जब तक ये जीवन है, पृथ्वी पे जीवन है, हम दर्द से भाग नहीं सकते। अरे और कुछ नहीं तो यहाँ 1 घंटा बैठना भी दर्द की बात है।
हम इसलिए बैठ जाते हैं क्योंकि हमको इस दर्द का पता नहीं चलता और बहुत आनंद मिलता है। तो हमने दर्द में आनंद, मतलब दर्द को छोड़ के हमने आनंद ले लिया। तो वो गुरुदेव बोलते हैं ना कि दर्द तो अवश्यंभावी है, पेन इज इनएविटेबल। हम दर्द के साथ जो सफर करते हैं ना, जो कष्ट में रहते हैं, वो हमारा अपना चॉइस है। इसीलिए मैंने उदाहरण दिया, हम 1 घंटे बैठते हैं, अरे एडवांस कोर्स में ही बैठते हैं सब लोग, तो पुराने हैं इसलिए बोल सकते हैं। कौन दिन भर बैठ के इतना इतना ध्यान करता है बताइए? सुबह 6 बजे से उठ करके रात के 8 साढ़े 8 बजे तक खाना खाने उधर जाओ, फिर उधर जाओ, फिर आओ, सेशन करो। आज दर्द को हमने आनंद मान लिया ना, हमने ये समझ लिया ना ये दर्द हमको सुख दे रहा है, सुख देगा, सुख दे रहा है, तो हमने कष्ट तो नहीं भोगा। गुरुदेव के लिए कभी कभी नहीं होता ऐसा, जो लोग आश्रम में गए हैं काफी, 2-2 3-3 घंटे खड़े रहना पड़ता है। अरे 2-3 घंटे नहीं तो कम से कम 1 घंटे। कोई आसान बात है 1 घंटा कोई व्यक्ति खड़ा रहे? बहुत बार तो ऐसे कहाँ खड़े हैं, पानी का ठिकाना नहीं, डर लगता है लाइन से निकल गए तो कोई आ जाएगा तो हमको घुसने नहीं देगा फिर, इसीलिए हम जाना नहीं चाहते कहीं। नहीं होता क्या? तो वहां हमने दर्द को कष्ट में नहीं बदलने दिया, हमने दर्द को दर्द तक छोड़ दिया। कहने का मतलब फिर से दूसरी तरीके से, ये स्किल, ये युक्ति भी हमारे पास है, हम कर सकते हैं, ये बात पक्की है। करने के लिए पहले एक वो इच्छा शक्ति होनी चाहिए कि हम इस दर्द में, ठीक है दर्द तो है, कष्ट में नहीं जाना चाहते, हम सफर नहीं करना चाहते, तो हो जाएगा। तभी तभी ये डर जो पेन है, हम स्किलफुली उसको हैंडल कर रहे हैं, बट सामने वाले को ऐसा लग रहा है कि मेरे को इग्नोर कर रहा है। वो ठीक है ना, वो उसके अलग। उसका उपाय हम कुछ कर नहीं सकते ना। हमारे अंदर जो ये चाह है ना कि सब लोग हमको सही सोचे, ये हमको छोड़ना पड़ेगा। नहीं संभव है ना, क्या करिएगा, ये नहीं, ह्यूमनली इम्पॉसिबल, मानव जीवन में असंभव है ये। और हमको दूसरे लोगों का तो फर्क नहीं पड़ता, अपने ही लोगों का फर्क पड़ता है। तो हमारे अपने लोग ही हमको हमेशा सही समझेंगे, ये पॉसिबल नहीं है। माँ बाप को लगता है हम बच्चों को पूरी तरह समझते हैं, बच्चों से पूछ के जरा देख लीजिए, तो पूछ के देख लीजिए, लिस्ट, इतनी बड़ी लिस्ट निकाल देंगे वो। और जबकि माँ बाप उनको इस दुनिया में लेके आए, जब उनको बोलने नहीं आता था बच्चों को, तब भी बात समझते थे। लेकिन ऐसा नहीं होता ना, तो अब ऐसा है, ये बात तो है, हमारे अपने लोग हमको गलत समझ लेते हैं, क्या करें। छोटी सी बात आप कुछ बोलते हैं, आप बड़े हल्के ढंग से बोलते हैं, सामने वाला उसको बहुत सीरियसली ले लेता है, ऐसा भी होता है। तो पर हाँ नीता जी बोलिए, तो क्या कर सकते हैं? पर ये दर्द आ जाता है स्वामी जी, वो घंटों खड़ा होने के इसीलिए बाद हमको मालूम है कि उस दर्द के इसीलिए बाद तो आनंद बोल रहा हूँ। मिलने वाला है, पर ये नहीं दर्द हम नहीं, लेना नहीं चाहते, मैं आ ये जाता नहीं है। बोल रहा कि दर्द के बाद आनंद मिलने वाला, मैं ये बोल रहा हूँ दर्द तो होगा ही होगा जीवन में। कौन बोलता है कि दर्द नहीं होगा? इस संसार में दर्द के बिना जीवन नहीं हो सकता। हम जितनी जल्दी इस बात को स्वीकार कर लेंगे, हम उतने ही ज्यादा सुखी रहेंगे। हम जो ये चाहते हैं इस संसार में हमको दर्द न मिले, ये संसार छोड़ देंगे तभी दर्द नहीं मिलेगा, क्योंकि इस संसार के नियम में ही है वो चीज, ये है ऐसा। अब दर्द के बाद क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो भगवान जाने।
मुश्किल है दर्द को स्वीकार करना कि दर्द जीवन का एक हिस्सा है। ये बात थोड़ा मुश्किल तो होता है, पर सत्य यही है। अच्छा, आप लोग बोलती हैं तो और आश्चर्य होता है। अरे अपने बच्चे को लाने में इस दुनिया में कितना दर्द आपने सहा है बताइए। नॉर्मल डिलीवरी हो तो पेन, सिजेरियन हो तो पेन। पेन ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर कोई ऐसा जादू वाला छड़ी ले आया है कि दर्द ही ना हो, कितना सुई दे देगा, क्या कर लेगा, दर्द नहीं होता। बताइए, इतना दर्द होता है। दर्द के बिना जीवन तो नहीं है। और कुछ नहीं, तो बच्चे बड़े हो जाते हैं, समझदार हो जाते हैं, माँ बाप को बोलते हैं साधना करो, थोड़ा सत्संग में जाओ। माँ बाप नहीं जाते, बच्चे इसके लिए पेन में रहते हैं। माँ बाप समझते नहीं हमारे। मतलब कौन पेन से बच कौन रहा है फिर? और कुछ नहीं तो ये पेन। तो प्लीज चलिए, आज के लिए होमवर्क यही है कि पेन जीवन का, लाइफ का, यहाँ इस मनुष्य जीवन का बहुत बड़ा हिस्सा है दर्द। अवश्यंभावी बहुत बड़ा हो जरूरी नहीं है, अवश्यंभावी हिस्सा है दर्द। दर्द तो होगा ही, नहीं डाल सकते। ठीक ना? कितनी जल्दी स्वीकार करेंगे ये हमारे ऊपर। नहीं करेंगे वो भी हमारे ऊपर है, नहीं करेंगे तो क्या होगा वो तो देख ही रहे। और क्या? तो बोलिए। अच्छा, बड़ी मजेदार मजेदार बात बताता हूँ। अपनी एक टीचर है, टीचर कपल है, उनका विवाह हुआ। थोड़े समय के बाद उनमें से एक ने मेरे से बात करना बंद कर दिया, क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि उसका पार्टनर उसके बारे में मेरे को कंप्लेन करता है और मैं उसकी बात सुन के उसको समझाता हूँ। 1.5-2 साल उसने बात नहीं किया मेरे से। क्या करेगा आदमी, कुछ भी सोच लेता है। फिर अभी कुछ तो गुरुदेव के से मिलने से चमत्कार हुआ, तो उसने अपने से मैसेज किया। फिर मैंने कॉल किया, पर मैंने कुछ बोला नहीं। मैंने बोला, अरे कितना अच्छा लगा तुमने कॉल किया, बात हो रही है, गुरुदेव से मिले, बड़ा अच्छा लगा, ये वो। समय के साथ फिर वो भी हो जाता है, होना हो तो हो जाएगा, नहीं होना हो तो नहीं होगा। अच्छा, मुझे इस बात से कोई खुशी तो नहीं मिल रही थी कि वो, खुशी है आज पर्दे के पीछे है कि उसने मेरे से बात करना छोड़ दिया, ये सोच के कि मैं उसको इसलिए समझाता हूँ क्योंकि उसके पार्टनर ने उसके बारे में मेरे से कंप्लेन किया। कभी एक बार दो बार कुछ बोला होगा, और कुछ कर तो सकते नहीं। मैं भी हंसता रहता था, क्या करें, समय का खेल वैसा है।
तो दर्द तो जीवन में रहेगा। दर्द के साथ जीने की आदत डाल लेनी चाहिए। और दर्द से बाहर निकलने के उपाय भी हमारे पास हैं। गुरु है, संघ है, धम्मम शरणम गच्छामि, पथ मिला हुआ है धर्म की ओर चलने का। सारे उपाय हैं टेक्निक के रूप में, नॉलेज है, सब है। क्या बात ठीक लगी? तो दर्द को स्वीकार कर रहे हैं हम लोग, सब लोग पक्के से। राहुल मैसेज कर रहा है क्या कुछ? नहीं तो स्वामी जी। ठीक है। बुद्ध है, गुरु है, पर अगर उनके साथ हम कनेक्टेड नहीं फील करते तो बात आगे नहीं बढ़ती। और वो कनेक्शन को फील करने की जिम्मेदारी केवल और केवल हमारी है। आज के लिए बस